बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये टॉपिक जो है आज का किसी सुंदर साथ ने भेजा है कि हमारे जीवन में दुख और सुख कहाँ से आते हैं। हमारे जीवन में दुख और सुख कहाँ से आते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में इस टॉपिक को रखा गया है। देखते हैं हम सब सुंदर साथ इसके बारे में क्या क्या बोल पाते। तो अभी दुख और सुख कहाँ से आते हैं, संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हमें हमारे इच्छा के अनुसार हो जाता है, हम चाहते हैं हो जाए तो सुख होता है, हमारे विरुद्ध हो जाए तो दुख होता है। परम धाम में तो हमेशा सुख था। सुख में तो सुखदाय हम पर स्वाद ना हो तो पर दुख आए सुख आवस तो मेरे को लग नजर। वहां तो सुख ही सुख था, यहाँ दुख। यहाँ राजी बार ने हमें दुख जुदाई इसलिए दी कि हम दुख का एहसास कर सके। तो अब हमें वाणी से राजी माँ ने बता दिया है कि हम वहां से बिछड़ गए, राज्य से बिछड़ गए, अपना घर भूल गए, सब भूल गए, तो हमें दुख होता है। अभी उनकी बात तो सब जानने लग जाते तो उनको सुख मिलता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी की बातों से जो मुझे समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि दुख और सुख हमारी इच्छा से आते हैं। क्योंकि टॉपिक में पूछा गया दुख और सुख हमारे जीवन में दुख और सुख कहाँ से आते हैं। तो दुख और सुख आपके कहने का मतलब है कि हमारी इच्छा से आते हैं। अगर हम इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारी इच्छा से दुख और सुख आते हैं। क्या ऐसा आपने कहा? मैं हम ठीक समझे हम सब? हाँ दीदी ऐसा ही कह रही हूँ मैं। चलिए, ऐसा बोला संगीता दीदी ने कि हमारी इच्छा से दुख और सुख आते हैं। और मैं शशि दीदी को बुलाना चाहूंगी। शशि दीदी आप बताएं, जीवन में दुख और सुख कहाँ से आते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुख तो हमें तब आते हैं जब हम राज्य को भूल जाते हैं। राज्य अपनी याद दिलाने के लिए हमें दुख देते हैं, और दुख जब वो अपनी कृपा हम पर डालते हैं तो हम उस टाइम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। दीदी ये तो इसका उत्तर हो गया कि दुख क्यों आता है, सुख क्यों आता है। दुख इस आपके कहने का मतलब है दुख इसलिए आता है जब हम राज्य को भूल जाते हैं, और सुख इसलिए आता है जब हम राज्य को याद करते हैं। तो ये आपने क्यों का उत्तर दिया, जबकि टॉपिक में पूछा गया है कि कहाँ से आते हैं। हमारे जीवन में दुख और सुख कहाँ से आते हैं? ये फिर दुख सुख हमारे कर्मों के हिसाब से, कर्मों जैसे के हम हिसाब कर्म से करते आते हैं। दुख और सुख हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं। एक बात ये आई कि दुख और सुख हमारी इच्छा से आते हैं, और दूसरी बात ये आई कि दुख और सुख हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं। अभी ममता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे कि दुख और सुख कहाँ से आते हैं? प्रमाण में आई दुख देखने हैं। हाँ, दुख देखने राज्य से आए। मंगा दीदी। जी, टॉपिक में यही प्रणाम। पूछा गया। हम देखने तो दुख आए हैं, लेकिन दुख और सुख आते कहाँ से हैं, इस बात को पूछा गया है। ममता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? ममता दीदी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ बताइए। जी, हाँ जी, खांसी का बड़ा जोर है, नहीं कह पाऊंगी कुछ भी। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। विमला दीदी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो प्रणाम खोलिए जी। दीदी। मेरा ख्याल तो दुख और सुख हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। कर्मों के जैसे हमने कर्म करे, पीछे पता नहीं कितने कितने जन्म का भार है हमारे जीव के ऊपर। जीव को ही दुख सुख लगता है, आत्म तो जिष्टा होकर देख रही है। बाकी जैसे कहते हैं कि मैंने शास्त्र भी पढ़े है, जैसे कृष्ण ने एक बार सवाल करा था, कृष्ण पितामह ने कृष्ण से कि मैं बांझिया के ऊपर क्यों पड़ा हुआ हूँ। तो कृष्ण ने कहा, कहते मैंने तो कभी बुरा करा ही नहीं। कहते अच्छा, इसके बाद तुम 100 साल पीछे चले जाओ। 100 साल पीछे देखा तो उसने क्या देखा कि मैं वो जा रहा था और एक सपनी थी, सपनी को उसने कंडियों के ऊपर फेंक दिया, तो तरस तरस के मरी। कहते यही तुम्हारे दुख का कारण है। हमारे दुख और सुख जो है ना, पिछले कर्मों के हिसाब से आते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, बाकी दुख भी आए
और सुख भी आए ये हमें ना लगे, ये तो राज्य की मेहर से ही हो सकता है। और दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे इस ब्रह्मांड में। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। भी तो विमला दीदी का भी यही कहना है कि कर्मों के कारण ही हमारे दुख और सुख आते हैं, कर्मों से हमारे दुख और सुख आते हैं। वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी मैं भी यही कहना चाहूंगी कि सुख दुख जो है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। क्योंकि यदि कोई इंसान जन्म से अंधा है, कोई बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है, तो उसने किसी का अभी तक कोई बुरा नहीं किया है। तो शास्त्र यही कहते हैं कि ये सब पिछले जन्मों का कर्म है। तो संसार ही सारा कर्म प्रधान है संसार, तो इसलिए जो सुख और दुख है वो कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। तो यही सब दिखाने के लिए राज्य लाए हैं, क्योंकि परम धाम में तो कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यहीं पे ही है कर्म। तो वही सब दिखाने के लिए राज्य यहाँ पे लेके आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप आइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा बोले सभी सुंदर साथ दें कि कर्म के हिसाब से ही आता है दुख और अच्छा। सुख। जो सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया है कि कर्म दिशे से दुख तो जब भी आता है कि जब इश्कबद्ध हुआ रस में अपना, जब धनी ने दिखाया था सपना। जब हमने इश्कबद्ध जो हमारी जो मूल मिलावे में जो बात हुई, ये खेल देखने की इच्छा हुई, तब से हमारा ये दुख का कारण तो बन ही गया कि जो यहाँ पर हमको धनी लेकर के आई इस द्वैत भूमि में, कि द्वैत और अद्वैत की भूमि की बात है। तो द्वैत में तो हम यहाँ पर हम कर्म ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ द्वैत की भूमि में क्या है कि कर्म भूमि है, तो यहाँ कर्मों के हिसाब से ही दुख तो आता है। क्योंकि जैसे अभी अभी चर्चा में भी बात हुई थी कि वो बात इसमें नहीं जचेगी, लेकिन ये बात कह सकता हूँ कि मेहरा ठाकुर ने यही देखा कि सोचा कि सदगुरु महाराज को दर्शन होते और मुझे क्यों नहीं। तो उन्होंने उस वक्त तन को देखा, सदगुरु महाराज की जो दिल में, जो धाम हृदय में जो राज्य महाराज समझ बैठे थे, उनको नहीं देखा, सिर्फ तन को देखा। तो आज हम यहाँ यही कर्म करते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे परमहंस महाराज सदगुरु बन करके आकर के हमें वाणी चर्चा जो बेशक इलम की बातें करते हैं, हमारी धाम की बात करें, जो हमने वादा किया तो हमको याद भी दिलवाते हैं, फिर भी हम उन सब को भूल जाकर के धनी के मतलब इस राह पे नहीं चलते हैं ना, तब तो ये बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए। इस दुख की कोई सीमा नहीं रहती कि दुख, क्योंकि हमने जानबूझकर हम ये इस राह पर नहीं चलते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि हम कर्म ऐसे कर रहे हैं कि इतना हमें सुख मिलने के बावजूद भी हम धनी की राह पे नहीं चलते, और धनी को मुख मोड़ के माया की तरफ जब देखते हैं, तो माया सबसे बड़ी ये चीज है, जो माया में हम ये कर्म में फिर बंधन में आ जाते हैं। माया की तरफ जब मुंह करते हैं तो हम कर्म के बंधन में आ जाते हैं, और यही कर्म हमको बहुत दुख पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। और दुख आवे सुख आवत, जब ये, लेकिन वो बात भी है कि जब ये दुख आने के बाद तो धनी तो क्या है कि धनी कहते हैं ना कि कभी दुख ना देऊं फूल पाकड़ी, तो दुख तो देने के लिए धनी तो देते ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जब दुख भी आते हैं ना, तभी हमें ये सुख मिलता है कि जब हम धनी की राह पर चलते, जब ये चर्चा वाणी इलम जब राजी हम स्वरूप साहिब पढ़ते हैं, उसकी चर्चा हम सुनते हैं, तब जाके हमें ये सुख मिलता है। तो कर्म के हिसाब से हमें ये कर्म, हम जब ये कर्म तो यही है कि जब हम माया की तरफ हमारा मुख मोड़ते हैं ना, तब ये दुख सब आ जाते हैं। लेकिन जब इसको पीठ देख करके हम धनी की राह पर चलते हैं ना, तब जाके हमें ये अखंड सुख मिलता है। तो मेरा भाव यही है कि जब हम कर्म हम यहाँ मतलब कर्म यही है कि जब हम इस माया की ओर हम हमारा मुख मोड़ेंगे, माया के ही माया में जो भी चल रहा है, फिर ये तो इसके पर हम ध्यान देंगे ना, ज्यादातर हम इनके ध्यान देंगे, तो तब हमें बहुत बड़ा दुख है। और जब हम धनी की राह पर चले, जैसे सुबह उठ करके हम देखिए हम चर्चा वाणी में बैठ जाते हैं, तो ये हमारा अखंड सुख है। तो हमें यही करना चाहिए कि धनी की
अब माया की अब बहुत तो टाइम हो गया है, बहुत सारे 400 साल होकर के हम यही बातें करते हैं, लेकिन जब तक हम माया में ही डूबे रहेंगे तब तक ये दुख है। और इसको पीठ दे करके हम राज्य की ओर इसी राह पर चलेंगे तो ये हमारा अखंड सुख है। ये मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमित भाई जी आप बोलेंगे? अमित भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी अभी मैं सुन ही रहा हूँ, बस फिर बाद में बोलता हूँ, मैं जरा बिजी था थोड़ा। जी, और डिस्टरबेंस भी आ रही है आपकी तरफ से काफी। जी अरुणा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। दुख और सुख कहाँ से आते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुछ समझ तो नहीं आता वैसे देखा जाए तो, कई बार वास्तव में यही देखते हैं कि हम कहते हैं उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी वो ऐसे क्यों भोग रहा है, तो वही बात फिर दिमाग में आ जाती है कि कुछ ना कुछ पीछे ले जन्म के कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए आते हैं। क्योंकि ऐसे हाथों हाथ तो मुझे लगता है मिलता नहीं है कुछ भी, कि हमने आज अभी अभी कुछ बुरा किया और हमें तुरंत फल मिल जाए, तो फिर बुरा कोई करेगा ही नहीं, ऐसा ही लगता है मुझे। क्योंकि अभी तो वो चलता ही रहता है काम, बुरा जो करता है करता ही चला जाता है और फलता फूलता भी जाता है, ऐसा भी अपन महसूस करते हैं, कई बार हम लोग कहते ही हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ, जैसे अभी वो क्या कहते हैं, राजा दशरथ को जैसे राम को वनवास हुआ 14 साल का, तो वो भी कहते हैं और दशरथ ने प्राण त्याग दी उस दुख में। उसमें भी एक बताई जाती बात कि श्रवण कुमार की जो कहानी अपन पढ़ते हैं उसमें श्रवण को मतलब राजा दशरथ शिकार करने गए हुए थे, तो श्रवण को तीर लग गया था राजा दशरथ जी का। तब उनके माँ बाप ने उसको कहा था कि तू भी अपने पुत्र, हम जैसे अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। तो मतलब ऐसे ही द्वापी और अपन पढ़ते जीव किसके थे जहाँ प्राण न जिए, ऐसे कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने कितनी तपस्या वसुदेव देवकी ने करी थी, तो उनके यहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी पुरानी कहानियां तो यही बताती हैं कि पूर्व जन्म के कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो मेरा बेटा अभी यहाँ से निकल रहा था, वो सुन रहा था, थोड़ा एक ही लाइन उसने सुनी है, कह रहा है कि ये कैसे आप लोग कह रहे हो, अपने कर्म किसको बुरे लगते हैं, उसके हिसाब से कैसे दुख सुख आता है, उसको बात समझ में नहीं है। लेकिन वो ये कहता है हर कोई अपनी तरफ से अच्छे कर्म करता है, उसको कहाँ बिल्कुल होता है बिल्कुल, ये बात भी सही है। हाँ सही बात है, वो तो अच्छे ही करता है, सही, बिल्कुल सही बात। हम कब अपने आप को गलत कहते हैं? हम नहीं कहते, हम तो सही कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबके साथ ही है बात तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी दीदी। लेकिन उन्होंने भी कहाँ गलत किया था? श्रवण को जो तीर लग गया राजा दशरथ का, तो वो राजा श्रवण को मारना थोड़ी चाहते थे, ये काम तो सब गलती से ही हुआ था। अब फिर भी फल भोगना पड़ा, ये समझ में नहीं आती वास्तव में, सोचे तो कुछ दिमाग काम नहीं करता इस बारे में। प्रणाम। ये भी तो कह सकते कि उनकी मृत्यु लिखी ऐसी थी श्रवण की, तो उनका तीर अनजाने में उनको लग गया। नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो सही बात है, फिर भी उनको ऐसा, फिर उनको भी तो ऐसा भुगतना पड़ा। सारी बातें सोचे ना तो दिमाग बिल्कुल पजल हो जाते हैं। सुख सिर्फ राजी महाराज के साथ है ना, और दुख दुख राजी महाराज हमें देते हैं, हम अपने तक रहेंगे तो राजी महाराज अपने को याद करवाना। क्या मालूम श्रवण कुमार को तीर लगा, इसके पीछे भी कोई कर्म हो, पीछे उनका भी कोई कर्म हो गया, ऐसे ही उसको तीर लग जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही तो कह रही हूँ, बहुत स्टोरियां वही बात आ रही जैसे। तो पूरा नाटक है, सब खेल है ना, खेल में हो रहा है ना सब। बैठे तो हम राज्य के चरणों में ही है, वो खेल है ना, खेल में सब कुछ ये हम देख रहे हैं लोग। जब बस हमें यही करना है कि हमें खेल देखने के लिए आए हैं, तो हमें देखना है, खेलना नहीं है ना। जब हम खेलने लग जाएंगे तो दुख है। जैसे एक एग्जांपल दिया था ना एक बार अंशु जी ने, कि जब क्रिकेट खेलना नहीं आता, हमको टिकट मिली है देखने की, लेकिन हम बैट लेकर के ग्राउंड में चले गए, फिर सामने से बॉल आई, गेंदे, अब गेंद आई तो हमें तो खेलना आता नहीं है, तो फिर तो इधर भी लगेगी, सब जगह लगेगी। तो ये सारी चीजें खेल में है ना, खेल में हम खेल में देखने के लिए आए हैं, तो हम खेल देखना है हमें। अभी खेलने लग गए तो सारा दुख ही दुख है, ये बात है। सुंदर साथ जी खेल देखने की टिकट लेके आए हैं, तो खेल देखें, है ना, यही मैसेज है। चलिए पारस भाई को बुलाते हैं।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी भैया। प्रणाम। प्रणाम जी हरीश भाई जी, प्रणाम जी। विषय है दुख और सुख कहाँ से आता है। तो दुख आता नहीं है, दुख तो यहाँ सदैव है। जिस तरह परमधाम सच्चिद आनंद है, उसके ठीक विपरीत ये ब्रह्मांड ही असत, जड़ और दुख से भरा है। यहाँ हर कोई दुखी है, जिसको नहीं मिला वो भी दुखी है, और जिसको मिल गया वो भी दुखी है। ये ब्रह्मांड ही दुख का बनाया गया है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक जीवन रहती है तब तक दुख परछाई की तरह इंसान के पीछे लगा ही रहता है, दुख से छुटकारा मिलता ही नहीं। तो ये ब्रह्मांड ही दुख के बनाया गया है। यहाँ हम जो कुछ भी जोड़ लेते हैं अंततोगत तो वो दुख ही जोड़ लेते हैं। तो कोई मूड ही होगा जिसको यहाँ दुख दिखाई नहीं देता, और मूड परम ज्ञानी में ये एक समानता है कि दोनों को यहाँ दुख दिखाई नहीं देता। मूड को दुख दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो इतनी गहरी नींद में है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ दुख है। और परम ज्ञानी तो दुख की इस परिधि से भी पार हो गया। तो सुख तो यहाँ केवल एक मृग तृष्णा की तरह है, जो लगता है कि आगे जाने पर सुख मिलेगा, और इसी दौड़ में सभी जीव अपना जीवन गंवा देते हैं कि सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। ये ब्रह्मांड ही दुख से भरा हुआ है, बनाया गया ही दुख के है। तो दुख यहाँ सदैव है। अब सुंदर साथ जी, तो सुख कैसे आता है। तो ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार। सुख और आनंद करार तो वही है जो जहां हम सदैव से रहते थे, लेकिन हमने अपनी सूरता को इस दुख के ब्रह्मांड में लगाया और धनी को भूल गए, अपने निस्बत को भूल गए। तो फिर हे ब्रह्मांड दुख का, तो दुख ही दुख के सिवाय और क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। हमारा शाश्वत आनंद शाश्वत सुख तो वही है जो अपने धाम धनी के चरण में है। तो सुंदर साथ जी महामती कहते हैं कि महामती कहे, एक चौपाई है कि महामती कहते हैं कि इन दुख के जीमी में बैठकर दुख देखूं दूर, और महामती खेले पार पार पिया की प्यारी, ऐसी चौपाई है ना, कि जो इस ब्रह्मांड में रहकर भी अपने निज सुख को याद करता है। तुम लागो के दुख को तो दुख तुमको लागसी, जब याद करोगे निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। तो दुख तो यहाँ सदैव है, लेकिन सुख का हमारे लिए सुख का स्रोत, सुख का आनंद का केंद्र ही धनी का चरण है। और जितना हम इस चरण को याद करते हैं, अपना निस्बत को याद करते हैं, अपना धाम को याद करते हैं, अपनी धनी को याद करते हैं, तो फिर ये दुख आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर हो जाता है, हमारा नजर ही फिर जाता है, हमको फिर दुख भी नजर दिखाई नहीं देगा, सुख ही सुख दिखाई देगा इस जिमी में बैठकर भी। लेकिन उसके लिए हम अपना सूरता को, हम अपनी सूरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माई। अपने घर में, अपने परातम में, अपने धाम में अगर हम सूरता फिराएंगे तो वही है सुख का केंद्र, वही है सुख की भंडार। अगर लेकिन हम दुनिया में जितने भी अच्छा कर्म करें, बुरे कर्म करें, जो भी कर्म करें, अंततोगत्व या दुख का भंडार है, यहाँ दुख ही दुख मिलेगा। ये सदैव दुख, असद जड़ और दुख की ब्रह्मांड है, यहाँ हमेशा दुख होगा। और अपने खसम को याद करके अपने परातम में अपने सूरता पहुंचाने पर ही वहां ही हमें सुख मिलेगा। यही मेरा भाव है। प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट सप्रेम प्रणाम। आज का विषय जो दिया गया है कि दुख और सुख आता कहाँ से है इस संसार में, यही है शायद विषय। जी जी तो बिल्कुल। सबने बहुत अच्छे तरह से इसका एक्सप्लेन किया। पारस भाई ने भी आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत अच्छे से बता दिया कि ये संसार का मूल ही दुख है, क्योंकि मोह से उत्पत्ति हुई है संसार की, तो वो दुख इसका मूल है। तो लेकिन जो प्रश्न है कि दुख और सुख आता कहाँ से है, अर्थात हमको कैसे पता चलता है कि ये दुख है और ये सुख है। तो मनोवैज्ञानिकों ने सर्च करके ये बताया कि मन जब विचार करता है तो मन की ही भाव है सुख और दुख। संसार में तो दुख है ही है, सुख भी है। मन जो है दुख किसको समझता है कि जब उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, यानी जो उसने विचार किया, जैसा सोचा वैसा ना हुआ, तो दुखी हो जाता है। और उसके मन के अनुरूप कार्य हो गया तो वह सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन दूसरा कारण भी ये बताया गया कि कर्मों के आधार पर सुख और दुख आते हैं जाते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो लेकिन अभी बात ये भी चल रही थी कि हमें अपने कर्मों का पता ही नहीं चलता कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारे कर्म बुरे हैं, तो हमें दुख मिल रहा है, हमारा कर्म ये उचित नहीं है। लेकिन एक अंतरात्मा जो होती है वो इसकी गवाही अवश्य देती है कि यदि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, कई बार उसका इंस्टेंट परिणाम मिल जाता है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसने अगर अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी की, अच्छे से उत्तर लिख के आया, उसका ये कर्म हो गया कि उसने अच्छा कर्म किया, तो उसको परिणाम स्वरूप अच्छा फल मिल गया, तो सब आनंदित हुए, खुश हुए, सुखी हुए। तो जिस विद्यार्थी से नहीं किया वो उसको दुख मिला। तो दूसरी बात मुझे जो समझ में आता है कि सुख, जिस तरह से दिन और रात का चक्र चलता है, उसी तरह सुख और दुख का भी चक्र चलता रहता है। दुख के बाद जब सुख की प्राप्ति होती है तो बड़ा ही अच्छा आनंद अनुभव होता है। तो दुख और सुख जो है मूल रूप से मन के भाव ही, मुझे ये समझ आता है दो तरीके ही समझ आते हैं, एक तो मन के भाव, दूसरा कर्मों के हिसाब से। और कर्म का सिद्धांत तो शास्त्र पुराणों ने इतना जटिल बता दिया है कि हम उसका पारावार ही नहीं पा सकते, ना उसका आदि है ना अंत है। किसी स्थान पर उसी कर्म को, किसी स्थान पर वही कर्म अच्छा हो जाता है और किसी स्थान पर बुरा हो जाता है। जैसे कई बार हम इस जीवन में किसी को दुख नहीं दे रहे, कष्ट नहीं दे रहे, तो शास्त्रों में ऐसा लिख दिया कि आप इसलिए दुख अनुभव कर रहे हो, इसलिए दुख भोग रहे हो कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। तो कर्म भी अनेक तरह के हो गए ना, इसका मतलब कि जो संचित कर्म है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हो जाते हैं, जो अभी के कर्म है वो हम कर रहे हैं, और पूर्व जन्म के कर्मों को हम जान भी नहीं पाते। जैसा कि अभी दो एक उदाहरण भी दिए गए, धृतराष्ट्र का और एक कृष्ण जी का भी उदाहरण दिया गया। तो मतलब हर तरह से उदाहरण, जो भी हम उदाहरण देखते हैं, तो पूर्व जन्मों के कर्मों का कई बार इस जन्म पर प्रभाव पड़ता है और हम सुख और दुख भोगते रहते हैं। तो आज के प्रश्न का मूल उत्तर यही है कि मन के विचार ही सुख और दुख में हमें डालते हैं, और दूसरा कर्मों के आधार पर दुख और सुख मिलते रहते हैं। और एक बात, ये संसार का मूल ही दुख है, तो हम दुख को देखने आए हैं। तो अभी अंत में जो अमित भाई ने भी कहा, अमित भाई
उन्होंने भी बताया कि लागोगे जो दुख को, वो तो अध्यात्म की सीढ़ी हो जाती है कि जब हम सुख और दुख से परे उसकी हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं, कि धनी जी ने तो हमें दुख देखने के लिए ही, दुख और सुख को जानने के लिए ही इस संसार में भेजा है। तो हम दुख सुख की अनुभूति कर रहे हैं। दुख सुख को अनुभव करते हुए पुनः हम राज्य के चरणों में अति आनंद में जागृत हो जाएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी, हाँ, मेरे भी यही विचार हैं जो डॉली दीदी कह रही हैं। हाँ, मेन तो दुख जो हम परमात्मा को भूल गए हैं, हम राज्य को विस्मृत करके संसार से ज्यादा लग गए हैं। मूल रूप से दुख का कारण तो यही है, हमारी दृष्टि संसार पे ज्यादा आ गई है, तो हम उसी के अपनी प्रवृत्तियों में लग गए हैं। तो हमें जो दुख तो जो छोटे होते हैं वो हमें ज्यादा बड़े लगने लग जाते हैं, और जो कई दुख जो इतने हैं कि टॉलरेट नहीं होते या कुछ, वो हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं, या हमारे जो पिछले जन्म के संचित कर्म है वो हम उनके हिसाब से हमें मिलते हैं, और वो हमें यहाँ पे भोग के ही जाने पड़ते हैं। ऐसे कहते हैं कि कर्म कर्ता को ढूंढते ढूंढते जो पिछले जन्म के संचित कर्म है वहां आके आते हैं, और वो आपको भोग अपनी फिर परमात्मा के चरणों में रह के वो काट करके जाने पड़ते हैं। हाँ, ये मेरे विचार है। और बाकी कई दुख तो मन के होते हैं जो इतने नहीं होते, और हमने स्वतः अपने ऊपर लिए हुए होते हैं, क्योंकि हम ये संसार दुख रूपी संसार। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस विषय में कुछ बोलना चाहे, जिनका नाम भी नहीं लिया हो, कोई भी सुंदर साथ इस बारे में अपने विचार दे सकते हैं कि दुख और सुख कहाँ से आते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक विचार भी रखना चाहूंगा कि हम सुख किसको कहते हैं। तो एक रूह होने के नाते, एक रूह होने के हैसियत से जो जो ब्रह्म चर्चा हम कर रहे हैं या तो जो वाणी मंथन कर रहे हैं, तो वाणी कहता है कि मैं क्या करूं इन सुख को जो आखिर होता है जलन। तो यहाँ का जितना भी पद मिले, लोग किसको सुख समझते हैं, उनकी बड़ाई हो, पद मिले, धन मिले, अपने मन चाहा काम हो, लेकिन एक रूह होने के नाते ये सब आग पड़ो इन सुख को। महामती कहते हैं कि ऐसा सुख मुझे चाहिए नहीं, ये मेरे लिए सुख ही है ही नहीं। और एक चौपाई में कहते हैं कि बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। ये वाणी का एक चौपाई है, मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछड़िया, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई। आओ मत कोई। तो इसमें कहते हैं कि जो सुख लोग को जो सुख लगता है, जो दुनिया को जो सुख वो मानते हैं, वो मुझे सुख लगता ही नहीं। उनके लिए पद सुख है, प्रतिष्ठा सुख है, अहंकार सुख है। मुझे मेरे लिए ये सब सुख है ही नहीं। मेरे लिए तो वही सुख है जब मैं अपने धनी को मिलूंगा। तो सुनो साथ जी सिरेदारो ये करो वचन विचार। तो उसमें आगे कहते हैं कि मेरे दिल की दर्द का एक साहेब जाने बात, ऐसा कोई ना मिलिया जासो करूं बिखियात। तो मेरे दिल में जो दर्द है वो तो उनको उनसे मिलकर ही पूरा होगा। उनको जब मैं पाऊंगा तभी मुझे चैन पड़ेगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। ये सब जो भाव मैंने बताए हैं वो चौपाई रूप में है। मुझे अभी चौपाई याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे पारस मतलब भाई एक बात मैं कहना चाहूंगी। तो बात तो ये वही आ गई ना कि मन की स्थिति के अनुसार हम सुख और दुख अनुभव करते हैं, कि जैसी बिल्कुल, मैंने इसका मनस्थिति विरोध नहीं होगी। किया है, तो ये मैं हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ। वैसे कह रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ कि आगे और स्पष्ट ही कर रही हूँ कि मन की भाव ही हो गए ना सुख और दुख, कि हम अध्यात्म की तरफ जब मुड़ जाते हैं तो संसार जिसे दुख समझता है वो हमें भी दुख प्रतीत ही नहीं होता। हमें तो असल दुख वही लगता है कि हम अपने धनी जी से जुदा हो गए हैं, वही हमारा असल दुख है ना। तो ये हम जो जो अपने मन के विचारों को परिष्कृत करते जाएंगे, शोधन करते जाएंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो मन से उत्पन्न होते हैं सुख और दुख, वो हमें उल्टा लगने लगेगा
कि इस दुख में भी कई सुख है ना, कि विरह में भी, विरह का जो दुख है तो वो भी सुख ही प्रतीत होगा कि एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होती विहार, कि हमें धनी जी की जब पहचान होगी, हमारी मनस्थिति तो ऐसी होगी कि हम तो धनी जी की अंगना है, तो हमें तो दुख में भी आनंद मिलने लगा। दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। ये तो वही हो जाएगा ना कि हम अपने आप को जैसे जैसे उसकी राह पर चलते जाएंगे, लेकिन संसार के हिसाब से तो ये मन के विचार ही है। आम व्यक्ति जो है, एक साधारण व्यक्ति जिसे ना परमात्मा का पता है ना परब्रह्म की पहचान है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, तो वो मन के आधार पर ही चलेगा कि मेरे मन की इच्छा, मुझे पद प्रतिष्ठा मिल गई तो वो आनंदित है, धन मिल गया तो आनंदित है। इसके विपरीत जो जिसको अपनी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो दुखी रहता है। हाँ जी, आगे अब आप अपनी बात बढ़ाइए। हाँ जी, मैं आपने जो कुछ भी बताया उसमें मैं सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा अंतर जो बताना चाह रहा था कि जिस तरह बाकी दुनिया जिसको सुख मानते हैं, वो सुख भी हमें अग्नि की समान लगता है। हमें नहीं चाहिए वैसा सुख जिससे अपने धनी से दूर होना पड़े। तो मेरा भाव ये है कि इंद्रावती को देखे तो उन्होंने कितना दुख उठाया जीवन भर में, लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जो सुख इंद्रावती ने उठाई है वो किसी ने नहीं उठाई। एक दृष्टि से देखें तो इंद्रावती ने जो दुख उठाई किसी ने नहीं उठाई, ये बात सत्य है, लेकिन जो सुख उन्होंने उठाई है इस ब्रह्मांड में, इस खेल में, वो भी किसी ने नहीं उठाई। क्योंकि एक चौपाई, एक श्रृंगार का चौपाई अगर हम उसको दिल से पढ़ते हैं तो उसमें कितना सुख है। तो जिसने प्रत्यक्ष धनी का दीदार किया हो, धनी ही खुद आके अपने धाम हृदय में विराजमान हो, तो उन्होंने कितने सुख उठाए। तो जो ये सुख, जो बाकी दुनिया सुख की परिभाषा करता है उसमें, और हम जो सुंदर साथ में सुख की बात करते हैं उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है कि जो सुख वो लोग मानते हैं, जो सुख उनकी परिभाषा है, वो सुख हमारे लिए सुख ही नहीं। हमारे लिए तो अक्षरातीत का चरण ही, धनी का दीदार ही सुख है। तो मेरा ये भाव था, तो मैंने इसको थोड़ा ऐड किया, मैंने विरोध नहीं किया, उसी में ऐड करना चाह रहा था। यही मेरा भाव है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई? हाँ जी, हाँ जी पारस भाई, हाँ जी पारस भाई, मैंने भी बस आपके विचारों को आगे ही बढ़ाया। हम सब एक दूसरे के विचारों से सहमत हैं, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं बोला कि जो हाँ जी, अलग से हो। हाँ, अब मेरे मन में भी सुनते सुनते कुछ आ गया तो इसलिए बीच में बोल दिया। हाँ, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी। बिल्कुल पारस भाई जी, आपने इस बात को पहले भी स्पष्ट बहुत बढ़िया सा कर दिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मूड को दुख का पता नहीं चलता और ज्ञानी को, परम ज्ञानी को पता नहीं चलता। तो वो ज्ञान अध्यात्म की बात वैसी होगी, अगर राजीव भाई के चरणों में रहेंगे, सारा वही ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल वो दुख हमें लगेगा नहीं, आएगा तो सही। तो बाकी तो कई जनरल दुख है ना, उनकी बात के साथ साथ ही चल रही है कि आदमी क्यों भुगतता है। इसके लिए तो वही कहा है ना, डायलिसिस में पड़े हैं सुंदर साथ, कई ऐसे भी हैं डायलिसिस पे पड़े हैं। हाँ, राजीव नानक के की परिवार वालों को संसार में, प्रार्थना करनी पड़ती है, राजीव भाई जिनको चरणों में ले लो। तो ये सारे दुख क्यों आते हैं ना, जब सही चल रहे हैं उसके बाद उसकी बात चल रही है। अरुणा जी वही बात मैं वो गुरु नानक देव जी के चौपाई से कह के समाप्त करती हूँ। नानक इस संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ये बहुत अच्छी चौपाई डॉली दीदी ने बोली है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगी जी। हाँ जी, मैं भी एक कबीर का दोहा अभी याद आया, वो मैं बोलना चाहूंगा। कबीर जी कहते हैं कि जा मरने से सब डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु की डर से सारा दुनिया डरती है, मृत्यु की नाम सुनकर, वो मुझसे वो सोच कर भी मुझे आनंद होता है। क्यों? क्योंकि कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। ये कबीर जी का एक दुआ है। तो बात में मुझे ये भी याद आ गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस प्रश्न को थोड़ा सा और गहराई में लाते हैं। सुंदर साथ में जिन्होंने भेजा था, उन्होंने जिस भाव से भेजा था, देखिए हम सबके जितने भी जवाब थे उसमें यही जवाब ज्यादा आया कि कर्मों के हिसाब से दुख और सुख आते हैं। यही राइट था जो सभी सुंदर साथ ने बोला, उसी के लिए कई एग्जाम्पल दिए।
लेकिन प्रश्न थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए मेरे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से मेरे इस जीवन में दुख आ रहा है ना, या दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, लेकिन जब मेरा पिछला जन्म था तब भी तो दुख और सुख आ रहा था, तो उसको मानते हैं कि उससे पिछले जन्म में कुछ कर्म वैसा होगा, तो पिछले जन्म में दुख सुख आया। अब अगर पिछले से पिछले जन्म में जाते हैं तो उस जन्म में भी तो कोई दुख सुख आया, तो उसको फिर और पीछे ले जाते हैं। कारण ये था इस प्रश्न के पूछने का उन सुंदर साथ का भाव कि अगर हम यही मानते हैं कि कर्मों के हिसाब से दुख सुख आ रहे हैं, तो जो पहला जन्म था उसमें दुख सुख फिर कहां से आया। तो इसीलिए उन्होंने पूछा है कि दुख और सुख कहां से आते हैं। इस बात को का उत्तर देना है। हमने उसको कर्मों के हिसाब से निर्धारित कर लिया, लेकिन पीछे से पीछे जन्मों में चले जाएंगे यदि, तो कभी तो पहली बार आए ना दुख और सुख, तो वो कहां से आए। तो इसका उत्तर तो ये पारस भाई ने भी और उन्होंने भी ये कि संसार ही उत्पत्ति ही दुख से हुई है, मोह से हुई है, दुख से हुई है। और दूसरा उत्तर उसका ये है कि मन से उत्पन्न होते हैं। और तीसरी बात ये कि ए माया आज अनाद की चली जात अंधेर लेकर में डाले अंधेर। अगला चौथा चरण तो याद आ रहा है, निर्गुण सरगुण होए के, हाँ नहीं फिरत याई के फेर, हाँ ये भी है। और कर्मों के बारे में भी कहा गया है कि कर्म के ही वो चले जाते हैं। ये बात कि ये तो जब पहली बार भी माया बनी थी वो भी सुख दुख इस संसार में तो थे ही शुरू से, ये भी उसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि और दुख से संसार की उत्पत्ति होती है। संसार जो है वो अखंड सुख को तो जानता ही नहीं था ना, वो तो हमारे ऊपर धनी ने कृपा करके हमें बताया। हम जो दुख सुख को जोड़ रहे हैं ना, वो राज्य के दुख और सुख को जोड़ रहे हैं। हम अपने हर जवाब में अगर हम सुने तो हम हमारे जवाब में ये रहता है, मतलब जो अभी तक सुना कि हम राज्य से दूर हैं तो हमें दुख है, और राज्य के साथ लगे हुए हैं तो हमें सुख है। इस दुख सुख की बात इस प्रश्न में नहीं थी, इस टॉपिक में नहीं थी, इसमें संसारिक ही दुख सुखों की बात थी। तो वो दुख सुख कहाँ से आते हैं? अगर किसी जन्मों के कर्मों के हिसाब से आते हैं तो किसी जीव का जब कभी पहला जन्म था तब उसको दुख सुख कहाँ से आए थे। तो डॉली दीदी ने कहा फिर उसका मन ही दुख और सुख बना लेता है ना। उस हिसाब से पहले जन्म में उसके दुख सुख मन के हिसाब से उत्पत्ति बने, और फिर आगे ऐसे ही कर्म बन गए और आगे हो गए। लेकिन अभी ये जवाब जो जिन्होंने सुंदर साथ में उन्होंने मुझे जवाब भी भेजा है, लेकिन अभी तो वक्त ही नहीं रह गया जो कुछ बताएं। उनके भाव वो खुद नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जवाब भी भेजा है और वो इस वीडियो को सुनेंगे भी। तो कल इसी विषय पे और आगे उनके जवाब को लेते हुए बात करेंगे कि वो क्या कह रहे थे कि कर्मों के हिसाब से अगर दुख सुख निर्धारित हो रहे हैं तो फिर उन कर्मों में भी कहां से दुख सुख आ रहा है। तो दुख सुख आ